ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके साथ दैनिक राशिफल को लेकर के ही है और इससे पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी भी देंगे और ये बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 11 अक्टूबर सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है आश्विन मास, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज अष्टमी और नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़ा, योग रहेगा सुकर्मा, करण होगा भव, राशि होगी धनु। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः आज 10:40 से लेकर के दोपहर 12:07 तक रहने वाली है और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:44 से लेकर के दोपहर 12:30 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त आज श्री दुर्गा अष्टमी भी है और सरस्वती बलिदान भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब चर्चा करेंगे आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो इस समय वर्तमान में स्थिति बनी हुई है उसी पर ये आधारित है साथियों। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें आज को थोड़ी उथल पुथल होने की संभावना बनेगी। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है, सावधान रहना है और कोई भी ऐसा कार्य अपने द्वारा जाने अनजाने ना हो कि जिससे कि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा हों। इस बात का ध्यान रखिएगा। धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है, धन का आगमन आपके लिए होता रहेगा, बेशक चाहे सीमित मात्रा में ही सही, लेकिन धन का आगमन होता रहेगा। आपके बुजुर्गों का भी आपको कुछ आज के दिन कोई गिफ्ट आदि मिल सकता है, उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा गिफ्ट के तौर पर आपको उनकी ओर से मिल सकता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, अब आज मध्याह्न के उपरांत आपके सुख साधनों में भी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। पराक्रम में वृद्धि है। मेहनत के द्वारा आप अपने सारे कार्यों को पूरा करने की कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन कोशिश जो होगी ये आपकी सफल भी होगी, इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स को, जो अपनी नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा गंभीरता दिखानी होगी ताकि आपको अपने पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी आप मेष राशि के जातक जो हैं थोड़ा सा जर्नी अगर अवॉइड कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है, और अगर आप दूर दराज की जर्नी करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कुछ उपाय भी जरूर कर लेने चाहिए। सबसे पहला उपाय तो यही है कि आज अगर आप कहीं बाहर यात्रा पर निकल रहे हैं लंबी दूरी की, तो आप सुबह प्रातः पक्षियों को बाजरा खिलाएं। और बाजरे के साथ साथ दूसरा उपाय जो आपको करना है वो करना है सूर्य देव को जल अर्पित करना है। बस इतना करना है और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार उसी समय पर जप करना है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के। तो साथियों, वृषभ राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका टॉरस साइन है, उनसे हम बताना चाहते हैं कि देखिए, अभी आपके लिए घर परिवार के सदस्यों के साथ जो एक तालमेल अच्छा बना हुआ है वो आज के दिन भी बना रहेगा। आज के दिन भी इसका आपको लाभ मिलेगा और आप अपने बुजुर्गों के साथ जो घर के बड़े सदस्य हैं उनका भी मान आदर करेंगे, उनका सम्मान भी करेंगे और उनके साथ आपका अच्छा एक तालमेल भी रहेगा और उनका भी आपके ऊपर प्यार और स्नेह बराबर बना रहेगा। लेकिन मातृ पक्ष से थोड़ा सा यहाँ पर आपको कष्ट हो सकता है या माता को कष्ट हो सकता है शारीरिक तौर पे, इसकी भी संभावना बन रही है। वैसे अगर आपके करियर की बात करें तो आज के दिन जो आपका करियर है साथियों, करियर में आपको कुछ अच्छे परिणाम भी मिलने जा रहे हैं जिनको लेकर के आप काफ़ी संतुष्ट रहेंगे। वैसे स्टूडेंट्स जो हैं वृषभ राशि के, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि आपको अपने पढ़ाई पर बहुत अत्यधिक फोकस करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम हैं, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। वैसे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं और वैवाहिक सुख भी आपको बराबर प्राप्त होंगे आज के दिन भी। बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके जो शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो भी पूर्ण रूप से शांत रहेंगे और दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं तो उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उपाय आज के दिन आपके लिए क्या बनता है? उपाय आपके लिए प्रिय साथियों बनता है कि आज आप कुछ भी ऐसा कोई उपाय कर सकते हैं जैसे कि सूर्य देव से संबंधित उपाय है। क्या है उपाय? कि आप गुड़ का दान करें
अनाज का दान कर सकते हैं, या फिर गौ माता को गुड़ और अनाज खिला सकते हैं। अनाज नहीं है घर में, आटा होगा गेहूं का, वो भी आप खिला सकते हैं। और खुद भी, स्वयं भी घर से गुड़ खा करके निकलिएगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो प्रिय साथियों, जिनका जेमिनी साइन है उनसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आप अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत तो करना चाहते हैं, मेहनत करके आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप मेहनत करने में अभी अपने आप को पूरी तरह से सक्षम महसूस नहीं करेंगे। आज के दिन मेहनत में कहीं ना कहीं आपकी कमी रहेगी, और उसी की वजह से जो रिजल्ट्स आपको कुछ अच्छे मिल सकते थे अपने करियर में, उसमें भी कुछ कमी आने के संकेत हैं। तो यहाँ पर हमारा आपसे एक आग्रह रहेगा, हालांकि सूर्य बहुत पीड़ित हैं, सूर्य पीड़ित होने के साथ साथ पितृदोष का निर्माण कर रहे हैं राहु के साथ मिलकर के, तो यहाँ पर इसीलिए आपका पराक्रम भी प्रभावित है। लेकिन उपाय करेंगे हमारे बताए हुए तो निश्चित रूप से आप परिश्रम भी कर पाएंगे। पराक्रम के द्वारा आप अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से सही कर पाएंगे, दुरुस्त कर पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। वैसे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, और जो रोजगार या व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं वो भी आज के दिन अगर कोई बड़ा और अहम फैसला लेना चाहते हैं तो उन फैसलों से उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य का सहयोग भी जो है वो मध्यम रूप से आपको मिलता रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं अभी ना करें, कोशिश यही करें, अन्यथा इसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो पूर्ण रूप से शांत बने रहेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ थोड़ा सा तनाव है तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे हम 2 उपाय बताएंगे, वो आप जरूर करें। उन उपायों को करने से निश्चित रूप से आपको अपने जो भी आज की दिनचर्या है उसमें आपको लाभ मिलने वाला है। सबसे पहला उपाय तो साथियों आपको क्या करना है, सबसे पहला उपाय आपको ये करना है कि प्रातःकाल जैसे ही आप सो करके उठते हैं सूर्यदेव को नमस्कार करें और अपने पिता के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। दूसरा उपाय आपको करना है कि आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के केसर का तिलक अपने माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर जरूर लगाएं, और हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलें। संध्या के समय भी हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ आप करेंगे तो वैवाहिक जीवन में भी सुखों में वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं, जिनका कि कैंसर साइन है। तो जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं उनसे हम बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन आपको अपने कार्य क्षेत्र यानी कि वर्क प्लेस पे कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, सफलता प्राप्ति के भी योग हैं। तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं ग्रहों की स्थिति को, उसके आधार पर कह सकते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में जब मौजूद रहेंगे, आपको आपके जो सीनियर्स हैं उनका भी सहयोग मिलेगा, और जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं या जो आपके संग साथी लोग हैं, कलीग्स हैं, उनका भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा। एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिलने जा रहा है आज अपने वर्क प्लेस पे। हालांकि जो धन का आगमन है, जो धन का लाभ है, आय जो है, इनकम जो है, वो तो बहुत सीमित मात्रा में ही है। लेकिन इसके साथ साथ बता दें कि जो आप में से ऐसे लोग हैं कि अपने कार्य क्षेत्र या रोजगार से जुड़े हुए हैं या व्यापार से, वे अगर आज के दिन कुछ अहम फैसले लेना चाहते हैं तो जरूर लें, उनसे उनको लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो सामान्य से मध्यम के बीच में आपका जैसे रूटीन होता है ऐसी रूटीन लाइफ आपकी रहेगी, मैरिड लाइफ। प्रिय साथियों, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ थोड़ा सा तालमेल में कमी है, तनाव, टेंशन भी रह सकता है, और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी थोड़ा डाउन रहेगा। प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले लोग हैं उनको कुछ अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, साथ में उपाय भी करने पड़ेंगे, तब आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, तभी भाग्य का भी सहयोग आपको मिलने वाला है। उपाय आप क्या करें, तो सबसे पहला उपाय तो आपके लिए यही बनता है कि आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और काले तिल ऊपर से चढ़ाएं। पहला उपाय, छोटा सा उपाय। दूसरा उपाय प्रिय साथियों आपके लिए बनता है कि प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके फिर उससे आप स्नान करें। और साथियों, तीसरा उपाय, सूर्यदेव को जल जरूर दीजिए, अर्घ्य दीजिए तांबे के पात्र से 1 चुटकी रोली मिला करके, और उसी समय पर ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करें। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। तो लियो साइन के जो जातक हैं, सुख सुविधाओं की तो कमी नहीं रहेगी, सुख सुविधाओं का लाभ तो आप ले रहे हैं पूरी तरह से, और जो आपके धन का आगमन है साथियों, वो भी आपको सामान्य से मध्यम हो रहा है, होता रहेगा। लेकिन फिर भी हम इतना कहेंगे कि अपने मित्रों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, हो सकता है कि आपको उनके द्वारा कोई तकलीफ पहुँचे, तो इसलिए उनसे या तो दूरी बना करके रखें या बहुत सीमित मात्रा में ही उनसे संपर्क करें। बहुत ही
एक दूरी जरूर बना करके रखें अपने मित्रों के साथ। और बड़े भाई बहनों का भी जो सहयोग मिलना चाहिए उसमें कुछ कमी का अनुभव जरूर करने वाले हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, दूर दराज की यात्राएं करने से बचिए, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आप जरूर करें, अगर करने की योजना है तब। उससे आपको लाभ मिलना है, छोटे भाई बहनों का भी प्यार मिलेगा आपको, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम के द्वारा आप अपने भाग्य को भी प्रबल करने वाले हैं, और उसी के द्वारा आप अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं उनको बहुत आसानी से दूर कर पाएंगे। उसको दूर करने में आप पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। प्रिय साथियों, जहां तक आपके शत्रुओं का और विरोधियों का प्रश्न है, तो वो भी ज़्यादा नुकसान तो आपको नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के टेंशन आपको हो सकती है उनके द्वारा। तो थोड़ा उनसे भी दूरी और सतर्कता जरूर बना के रखिएगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ तनाव और टेंशन रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। वहीं जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, रिजल्ट्स आपके अच्छे आएँ, कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा कर पाएँ, और इसके अतिरिक्त आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे रहें, तो आपको क्या करना है? आपको बस इतना करना है, प्रातःकाल उठ करके अगर आपके घर में आपने कोई फुलवाड़ी है या कोई इस तरीके की कोई क्यारी है जो बनाई हुई है, पेड़ पौधों को जल दीजिएगा प्रातःकाल उठते ही। मतलब सुबह प्रातःकाल के समय पर जो जल दिया जाता है पेड़ पौधों को, वो आप देंगे, तो उससे आपकी ये सारी चीज़ें, इनमें सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। वैवाहिक जीवन जो है उसको भी मैं बताना चाहता हूँ कि वो भी सामान्य से मध्यम ही रहने वाला है आपके लिए। और दूसरा उपाय आप करना है, एक उपाय आपको बताया है, दूसरा उपाय आपको छोटा सा ये करना है कि ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला प्रातःकाल जरूर करें, और स्नान आदि से निवृत्त होकर के करें। प्रिय साथियों, एक लाल चंदन का टीका जरूर लगाएं अपने माथे पर, तो आपके जो है सारी तकलीफें दूर होंगी। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की विर्गो साइन है। तो जिनका विर्गो साइन है उनसे बताना चाहेंगे कि आपको आज अपने कार्य क्षेत्र यानी कि वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ मिले जुले परिणाम प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, कुछ कहीं पर निराश भी होना पड़ सकता है। साथियों, जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, तो मैं बताना चाहूँगा कि भाग्य में तो थोड़ा सा आपको महसूस होगा कि भाग्य पूरा तरीके से आपको सहयोग या साथ नहीं दे पा रहा है। ये भी चीज़ आप रियलाइज़ करेंगे आज के दिन। लेकिन पुरुषार्थ बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत के बल पर ही सब कुछ हासिल करने की आपकी इच्छा रहेगी, जो कि बहुत पॉजिटिव सोच है, बहुत अच्छी सोच है ये, और बहुत तारीफ़ काबिल सोच है। अगर आप ऐसा ही सोच रख करके अपना पराक्रम करते हैं, मेहनत परिश्रम करते हैं, तो आप कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आज के दिन अचीव कर पाएंगे, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र है या घर परिवार है या जहाँ पर भी आप हैं। वैसे थोड़ा सा एक बात का जरूर ध्यान रखिए, कोई भी कार्य करते हुए कहीं पर भी आप हैं, कि आपके मान सम्मान में कमी होने के भी योग बने हुए हैं। तो कोई कार्य आपसे जाने अनजाने ऐसा ना हो जाए कि आपके मान सम्मान में कमी है। वैसे आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, व्यवहार सभी के साथ, आपका घर में बाहर सबके साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। और आपको बता दें, जो सिंगर्स आदि हैं या आर्टिस्ट वगैरह हैं, उनके तो सफलता प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं बहुत अच्छे आज के दिन। यदि आपकी कोई एल्बम वगैरह आनी है, तो वो आज के दिन काफ़ी उसको अच्छा रेस्पॉन्स मिल सकता है व्यूअर्स के द्वारा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा सुखों में कमी का संकेत है। सुख साधनों की जो लाभ है वो पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो शनि देव ने पता नहीं क्यों ऐसा आप कन्या राशि के जातकों के साथ किया हुआ है कि हालांकि इस स्थिति में सुधार होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी तो उनकी तरफ से आपके लिए यही संदेश है कि कड़ी मेहनत करके ही कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त आप कर सकते हैं। वैसे उपाय के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यूँ तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़े सुखों में कमी के संकेत दिख रहे हैं, तो आप ऐसे कौन से उपाय करें कि ये सारी तकलीफ़ों से आपको छुटकारा मिल जाए। तो सबसे पहला तो उपाय आपको करना है, माँ दुर्गा जी के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रहे हैं, तो एक तो दुर्गा सप्तशती माता का पाठ जरूर कर लिया करें। दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करें और दुर्गा कवच का पाठ करें, ताकि आपके मान सम्मान बरकरार रहे। प्रिय साथियों, जब आप माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो आपके सारे कष्ट अपने आप ही स्वतः ही दूर होंगे।
आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। तो जिनका लिब्रा साइन बनता है उनसे बताना चाहते हैं, वैसे तो आप काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, बुद्धि के द्वारा अपने इस बुद्धि का सदुपयोग करते हुए सारी जहाँ पर भी जो जो समस्याएं आज के दिन आपके सामने आती हैं, चाहे वो घर के अंदर हो, परिवार में हो, सोशल सर्किल में हो या आपके वर्क प्लेस पे हो, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके आप जहाँ पर भी हैं, जैसी भी समस्याएं हैं उनको हल करने में बहुत ही कैपेबल रहेंगे, सक्षम रहेंगे। साथ ही काफ़ी खुश मिजाज भी रहेंगे। आज आपका जो मिजाज है काफ़ी अच्छा रहेगा, आप काफ़ी प्रसन्नचित मुद्रा में भी रहेंगे। लेकिन साथियों, मैं इसका जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका जीवन साथी है उसके साथ टकराव होने से थोड़ा सा बचना है। आज के दिन कुछ ऐसे संकेत भी हैं कि आपका अपने जीवन साथी के साथ कुछ हो सकता है टकराव, और ये टकराव होने की जो सबसे बड़ी वजह जो दिखाई देती है ग्रहों के आधार पर वो ये है कि कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चांसेस हैं। वही एक मेन रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से आपका अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। तो उस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है और चीज़ों को उस हिसाब से हैंडल करें कि ताकि कोई दिक्कत परेशानी पैदा ना हो। साथियों, जहाँ तक स्टूडेंट्स का प्रश्न है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आने वाले हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं। दूसरी ओर जो हायर एजुकेशन लेने वाले हैं उनको अधिक परिश्रम करेंगे तब जाके कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। वैसे धन के लाभ में कुछ कमी के संकेत हैं। धन तो आएगा, बहुत ही एक सीमित मात्रा में, या उसमें कुछ कमी हो सकती है। जितनी मात्रा में धन का आगमन आपके लिए होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि सूर्य उसके लॉर्ड हैं इनकम के, और वो ही पीड़ित हैं और पितृदोष का निर्माण हो रहा है उनका सूर्य, राहु और सूर्य के साथ मिल करके। तो प्रिय साथियों, जो धन आपको आएगा भी उसमें भी खर्च की अधिकता का योग बना हुआ है। तो खर्च बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इधर उधर खर्च करेंगे तो आपका बजट हिल सकता है, और जब आवश्यकता पड़ेगी कहीं बहुत ही ज़्यादा तो उस समय पर धन का अभाव होने के कारण आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। शत्रुओं से भी थोड़ा दूरी और सावधानी बना करके रखने की आवश्यकता रहेगी साथियों, और अपने मित्रों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर मित्रों से भी आपको धोखा, चीटिंग मिल सकती है, इसकी भी काफ़ी अच्छी संभावना है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपका जो पराक्रम है, जो एनर्जी लेवल है, वो थोड़ा सा डाउन रहेगा, वो थोड़ा सा नीचे रहेगा। और छोटी दूरी की यात्राएं करने से भी बचें तुला राशि के जातक, और बड़ी दूरी की यात्रा करने से भी आपको बचना है। और अगर आपको मजबूरी है, करना चाहते हैं, तो फिर उपाय करके ही करें, बिना उपाय किए बिल्कुल ना करें। उपाय क्या करना है? प्रातःकाल सूर्य देव को जल देना है, और प्रातःकाल सूर्य देव को जल देने के साथ साथ ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी 108 बार आपको जप करना है। साथ ही दूसरा, गणपति जी की पूजा जरूर करनी है। गणेश जी की पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ, गणेश जी की आरती, ये करेंगे तब उसके बाद आप दूर दराज की यात्राएं कर सकते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त कि ताकि आपके शत्रु भी शांत रहें, वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, तो उसके लिए भी आप माँ दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है, उसी में ही दुर्गा कवच होता है, वो जरूर करें। दुर्गा कवच का पाठ करने से आप शत्रुओं से पूरी तरह से सावधान तो रहना ही है, बचाव भी आपका बना होता रहेगा। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि करियर में कुछ समस्याएं, परेशानियां, कठिनाइयां आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि सूर्य उसके लॉर्ड हैं, आपके पराक्रम, उसके आपके करियर के, और उन्हीं की स्थिति बहुत कमज़ोर है। तो बहुत सोच समझ करके आपको स्टेप्स लेने हैं, अपने बहुत सोच समझ करके डिसीजंस लेने हैं, और किसी के साथ भी वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें, किसी के साथ भी किसी आर्गूमेंट्स में ना पड़ें, चाहे वो जूनियर है, सीनियर है, आपके बॉस है, किसी के साथ, अन्यथा आपको सीधा सीधा नुकसान होगा, उसका डायरेक्ट लॉस आपको होने वाला है। तो यहाँ पर आप थोड़ा इन चीज़ों को अवॉइड करें और अपना पूरा फोकस अपने कार्य पर करें, किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहें, और अपने कार्य को बहुत सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ कोशिश करें करने की, और अपने काम को करने के बाद एक बार उसको रीचेक जरूर करें कि कहीं कोई उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं रह गया है आपसे। इस बात का भी बहुत ध्यान रखिएगा। उस कार्य को करके आगे फॉरवर्ड ना करें विदाउट चेकिंग, ये जरूर ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपके मान सम्मान में कमी हो सकती है, मान सम्मान में आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है अपने कार्य क्षेत्र में। इस बात का भी पूरी संभावना है, इसलिए हम आपसे ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। धन का आगमन में भी कुछ कमी के संकेत हैं, और धन का आगमन जो है साथियों, यहाँ पर अभी जब तक सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं तब तक स्थिति कुछ धन की वीक रहने वाली है, ये मैं कह सकता हूँ। और जब धन का आगमन ही पूरी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो धन का संचय भी कैसे कर पाएंगे, वो भी एक समस्या रहेगी। वैसे आपके पास जो अपना ज्ञान है
ये एक बहुत प्लस पॉइंट है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि आप अपने ज्ञान के द्वारा काफ़ी कुछ चीज़ें अपने फेवर में कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आपके लिए। वैसे अगर कोई डिसीजंस लेने पड़ते हैं आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, तो अकेले डिसीजन ना लें, पूरे टीम एज ए टीम आपको काम करना चाहिए और एज ए टीम आपको कलेक्टिव डिसीजन आपको लेने चाहिए। अगर आप कलेक्टिव डिसीजंस लेते हैं तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। तो अभी जो आज के हालात हैं, लेकिन दूर दराज की यात्राएं करने से आपको लाभ होगा। और वैसे आपके शत्रु शांत और एक तरीके से रोग भी शांत रहेंगे। संतान के द्वारा माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं। दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनके लिए भी थोड़ी समस्या बनी हुई है अपनी पढ़ाई को लेकर के। इसी प्रकार से जो हायर स्टडीज़ करने वाले हैं उनके लिए भी दिक्कतें बन रही हैं। तो आज के दिन आपको एक तो महामृत्युंजय का जाप जरूर करना चाहिए और प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल तो बहुत आवश्यक है, अगर देना है, दे सकते हैं तो जरूर दें तांबे के पात्र से। उसके अलावा घर के पूजा घर के सामने बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। अगर आप 10 से 15 मिनट भी करते हैं उसका बहुत लाभ मिलेगा आपको साथियों। दूसरा उपाय जो मैंने सूर्य का बता दिया, ये तो उपाय आपको। अब दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का भी 108 बार जाप करें, सारे कष्ट दूर होंगे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। एक बार फिर बोल देते हैं मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये मंत्र है, इसका 108 बार जाप करें, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सैजिटेरियस साइन बनता है। तो साथियों आपके लिए बताना चाहूँगा कि धन का लाभ तो प्रचुर मात्रा में है और जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, वे भी अच्छा सफलता प्राप्ति के योग हैं उनके लिए भी अपनी पढ़ाई से संबंधित। मगर दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके भाग्य में भी कमी है और पढ़ाई को लेकर के भी रिजल्ट्स आपके प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं और पराक्रम भी सामान्य ही रहेगा आपका। और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं अपने करियर में। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस दिख रहे हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मिले जुले से परिणाम प्राप्त होंगे आपको अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित, और खान पीन का जरूर ध्यान रखें, अन्यथा पेट से संबंधित व्याधियाँ आपको परेशान कर सकती हैं। शत्रु सर तो उठाने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, टेंशन जरूर दे सकते हैं। प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्राएं आप करें, अगर आपकी कोई प्लानिंग है तो आपको ये यात्राएं एक तरीके से सुखद रहेंगी आपके लिए। साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए हम आपको बता रहे हैं कि गौ माता की सेवा करना है। गौ माता को रोटी पर गुड़ रख करके आपको खिलाना है, और रोटी खिला सकते हैं गुड़ के साथ तो वो खिला दें, अन्यथा आटा और गुड़ गौ माता को जरूर खिलाएं। एक तो ये उपाय आप कीजिएगा, और दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ अपने पूजा घर के सामने बैठ करके सुबह और शाम संध्या के समय जरूर कीजिएगा। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो कैप्रिकॉर्न साइन के जो जातक हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, करियर तो बहुत अच्छा चल रहा है आपका, करियर तो चलेगा बहुत अच्छा, कोई कमी नहीं है, सुखों में भी किसी प्रकार की कोई कमी के संकेत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इतना ही थोड़ा सा सावधान करूँगा कि आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहिए। सतर्क से मतलब अपने जीवन साथी के साथ कोई इस प्रकार का काम ना होने पाए कि ताकि आप दोनों के बीच में कोई इशू बन जाए। इशू बनने की संभावना है कोई भी, और ये अचानक बैठे बैठे बात कर रहे हैं, चीज़ें जो है वो बिगड़ गई, बात करते हुए कुछ उनके मुंह से निकला या कुछ आपके मुंह से निकला और बात बिगड़ गई, ऐसी संभावना है। तो फिर उसमें आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं या बोल सकते हैं जो आपके जीवन साथी को काफ़ी डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा बना रहे। घर के जो बड़े हैं वो भी आपसे नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं, इसकी भी बहुत अच्छी प्रबल संभावना है, उनकी भी नाराज़गी आपको फेस करनी पड़ सकती है। और जो घर परिवार के दूसरे सदस्य हैं उनके साथ संबंध जो है वो सामान्य रहने वाले हैं। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैं बताना चाहूँगा कि वो भी सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी जब आप अधिक परिश्रम करेंगे। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है। उनको तो भाई उपाय करना पड़ेगा। और उपाय आपको क्या है, एक तो आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी खिलाएं और अपने पूजा घर के सामने बैठ करके इस मंत्र का जाप करें, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र का आपको एक माला यानी कि 108 बार जप करना चाहिए, तब आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कि एक्वेरियस साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहते हैं कि आज आपका भाग्य भरपूर तरीके से आप कुंभ राशि के जातकों के साथ रहने वाला है। और भाग्य के साथ साथ जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस जाने वाला है, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अधिक प्रयास करने होंगे, परिश्रम करना होगा, पढ़ाई पर फोकस करना होगा। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में सुखों में समस्या है, कमी है। और आपका जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्या बन सकती है। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके जो शत्रु हैं, विरोधी हैं, उनकी भी अगर मैं बात करूं तो उनकी ओर से भी आपको कुछ ना कुछ टेंशन और तनाव मिल सकता है। लेकिन करियर में आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहाँ रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपकी इच्छा के अनुरूप मिल रहे हैं आज के दिन। तो आप करियर में आपके लिए कोई समस्या मुझे नज़र नहीं आती है। बस थोड़ा सा जिस किसी के साथ भी आप बातचीत कर रहे हैं और जो भी आप संवाद कर रहे हैं, तो जो भी आप बोलते हैं आप पहले सोच करके बोलिएगा। कुछ अनायास आपके मुंह से ऐसी बात निकल सकती है, ना चाहते हुए भी, कि जो सामने वाले व्यक्ति के लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। आँख और दांत से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, उस बात का भी ध्यान रखिएगा। साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, तो सूर्य चालीसा का पाठ करें, सूर्य देव की आरती करें, पहला कार्य। दूसरा उपाय आपको गणपति जी की पूजा करना है। जी हाँ, और गणपति जी की पूजा करने के साथ साथ आपको किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के धार्मिक पुस्तकें वहां पर दान दे करके आ जाएं, ये करना है। और घर में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ, बस इतना करना है। सूर्य चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आरती, सूर्य देव की आरती। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसिस साइन बनता है। तो आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, वैवाहिक जीवन में सुखों में परेशानी है, वैवाहिक जीवन में तकलीफ, कष्ट और डिस्टर्बेंसेस बराबर बन रहे हैं। और यहाँ पर आप काफ़ी डिस्टर्ब भी हो सकते हैं मेंटली तौर पे। दूसरी ओर अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी वो भी आपका प्रभावित हो सकता है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको समस्याओं का सामना आज के दिन करने की काफ़ी संभावना बन रही है। तो आपको जो भी कार्य आप करते हैं पूरी जिम्मेदारी, पूरी गंभीरता के साथ, सिंसियरिटी के साथ और ऑनेस्टी के साथ करें और सबके साथ सहयोग करें और किसी पर अपने काम को ना डालें, अपने कार्य को अपने हाथ में ही लेकर के करें, किसी पर डिपेंड ना रहें, अन्यथा आपके लिए समस्या हो सकती है और आप परेशान हो सकते हैं। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपका कार्य बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो उनकी ओर से भी आप जरूर सावधान रहिएगा। और अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला चल रहा है प्रिय साथियों, तो फिर वहाँ से भी आपको कुछ अच्छा समाचार मिलने के योग नहीं है। वैसे पराक्रम में आपके मैं अगर कहूँ तो कुछ कमी जरूर दिख रही है, लेकिन भाग्य, ये सारी चीज़ों में भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है आपको, तो बचाव आपका हो रहा है। लेकिन देखिए, टेंशन अगर होनी है, अगर मान लीजिए शत्रु हैं और वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान नहीं पहुंचा पाए हों, लेकिन टेंशन तो दे ही सकते हैं ना। अब भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है तो नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन तनाव तो हो जाएगा अननेसेसरीली। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी। वैसे अब हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं मीन राशि के, लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मध्याह्न के उपरांत कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी अपनी पढ़ाई को लेकर के। दूर दराज की यात्राएं सामान्य परिणाम देंगी आपको, इसी प्रकार से शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी। साथियों, अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उपाय आप क्या करें। दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्रम का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा, और दूसरा सूर्य चालीसा का पाठ और सूर्य देव की आरती, और साथ में आप मंगल स्तोत्र का भी अगर आप पाठ करें तो फिर बात ही क्या है, बहुत अच्छा रहेगा।
तो साथियों ये उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। तो साथियों ये था मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जो हमारे सभी जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 11 अक्टूबर सन 2024, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2081 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। और साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए जो उपाय हमने आपको दिए हैं अगर उनको भी आप करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, शिद्दत के साथ, तो मान के चलिए कि आपका दिन आप और अपना बेहतर कर सकते हैं अधिक। तो साथियों अब इसी के साथ आपसे एक निवेदन भी रहेगा, वो ये है कि अगर आपको ये चर्चा और ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का, इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशन समय रहते हुए, और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ प्रॉपरली ले सकें, तो उसके लिए फिर आप बिना देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस करें साथियों। इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।